नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। सूरत की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज मोदी सरनेम वाले बयान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी में कहा है कि आरोपी खुद सांसद है और अगर दोषी को कम सजा दी गई तो जनता में गलत संदेश जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी अब पूर्व सांसद की श्रेणी में आ जाएंगे। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर सीएनबीसी आवाज पर, क्योंकि रात 9 बजे आज खबरें बहुत सारी है, क्योंकि देश के संसद से भी बहुत खबरें आ रही हैं, विपक्ष के खेमे से भी बहुत खबरें आ रही हैं, कांग्रेस से भी बहुत खबरें आ रही हैं। तो आज का टक्कर सीएनबीसी आवाज पे जोरदार होगा और ब्रेकिंग स्टोरीज के साथ होगा। स्वागत है आपका टक्कर के गुरुवार यानी थर्सडे एडिशन में। राहुल गांधी जी देश से माफी मांगे। शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है। अरे जेल में डालने से या परेशान करने से ना कंस का सलामत रहा था, ना अंग्रेजों का रहा था। 4 साल पहले अपने बेहद आपत्तिजनक बयान में पूरे मोदी समाज को लपेटना राहुल गांधी को भारी पड़ गया। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। ऐसे पॉलिटिकल कमेंट पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतना फर्क है। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। राहुल गांधी जी, अगर आप गाली पढ़ेंगे तो कानून तो काम करेगा ना, कि वो भी नहीं करेगा। ये चित भी मेरा पट भी मेरा नहीं चलेगा। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस सड़क पर उतरकर विरोध करने लगी। अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। मालूम था पहले से, ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। अप्रैल 2019 में राहुल गांधी ने झूठा बयान देते हुए कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चौकीदार चोर है, जिस पर उन्हें सर्वोच्च अदालत में माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सजा के बाद राहुल गांधी अब सांसद पद भी गवा देंगे। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको एक एक करके हर तथ्य आपके सामने रखूंगा। राहुल की सदस्यता पर मंडराते खतरे का विश्लेषण देखिए। आइए, पहला तथ्य, लोकसभा सचिवालय तुरंत राहुल की सदस्यता रद्द कर सकता है। दूसरा तथ्य, 10 जुलाई 2013, फ्लैशबैक में लेके जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 साल या अधिक की सजा मिलते ही एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म होगी। तीसरा तथ्य, 2013 में राहुल गांधी खुद इस पक्ष में थे कि 2 साल की सजा होते ही सदस्यता खत्म हो। इसी वजह से उन्होंने अध्यादेश भी फाड़ा था, जिस पर नाराज हो गए थे। यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों ने जिस अध्यादेश को पास किया था, उस अध्यादेश को राहुल जी ने फाड़ दिया था। चौथा तथ्य, ट्रायल कोर्ट में 2 साल की सजा मिलते ही अब्दुल्ला आजम एमएलए पद से हटा दिए गए थे। एक एग्जाम्पल है, अब्दुल्ला आजम खान के सपुत्र, इनको हटा दिया था और कांग्रेस ने उस पर ताली बजाई थी। बढ़ता हूं मैं आगे। पांचवा बड़ा तथ्य, अगर ऊपरी कोर्ट राहुल की सजा पर रोक लगा दे तो उनकी सदस्यता बच सकती है। बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी के मामले में अलग नियम कानून चाहती है कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के मामले में कोई अलग नियम और कानून चाहती है? इस मूल प्रश्न के साथ आज इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया। और गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ एक तरफ अभय दुबे है। कठिन दिन अभय दुबे के लिए आज का, कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कठिन दिन इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आज 2 साल की सजा हुई है एक मामले के अंदर।
और उस एक तरफ अनुराग भदौरिया है। जब इनकी पार्टी के विधायक की सदस्यता गई थी तो कांग्रेस ताली बजा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही थी सही हुआ, जो गलत कर रहा है वो सही, उसके साथ सही हो रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, मेरे साथ अभय दुबे है। अभय दुबे, मैं सीधा आपका रुख करता हूं, 50 सेकेंड आपके हैं। मैं मूल सवाल पे आता हूं। अगर आज आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2013 में जो राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था उस पर दुख होता है, क्योंकि वो अध्यादेश होता तो राहुल आज बच जाते, लेकिन आप फंस रहे हैं, वो सदस्यता जा रही है। अमीश देवगन जी, मुझे गर्व और गौरव होता है अपने नेता पर, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। 2013 में भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अपराधियों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, और आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो किसी भी सूरत में देश में भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुखरता से उस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, जो कानून और संविधान तुम्हारे हकों की रक्षा न कर पाए उसे फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। वही काम राहुल गांधी जी ने किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेमेशन का दुख इस बात के लिए है कि राहुल गांधी ने इस सत्ता की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया कि एक के बाद एक, चाहे वो निशाल मोदी हो, चाहे अमी मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे संदेशरा बंधु हो, चाहे ऋषि अग्रवाल हो, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक करके सत्ता की बहुत बड़ी बोल रहे हैं। विदेश भगा दिए गए। एक सेकंड, मैंने आपको 50 सेकंड का वक्त दिया था, आपको 1.5 मिनट हो गया, लेकिन आप कहानी बड़ी बोल रहे हैं। मेरा सवाल का आपने जो जवाब दिया उसी पर मैं आता हूं। आपने बोला आज हमें गर्व होता है, 2 साल की सजा पे गर्व है। राहुल गांधी बेल पे भी बाहर है, करप्शन के मामले पे, उस पे भी आपको गर्व है। क्या आपको लगता नहीं कि आपके गर्व के पहलू आपके लिए गर्व के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व के हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए गर्व के नहीं होंगे? पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कोर्ट गलत हो गया है। आज कोर्ट गलत है क्योंकि उसने गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया है। परसों कोर्ट सही था जब उसने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए बोला था कि विपक्ष का नेता भी होना चाहिए उसके अंदर और सीजीआई भी होना चाहिए। परसों कोर्ट सही था, आज कोर्ट गलत हो गया है। Why these double standards? अमीश देवगन जी, 2 बातें आपने रखी जी। आपने 2 बातें रखी कि एक नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ वो अखबार था और उस अखबार के केस में भी यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानते हैं आप, उसमें भी ट्रायल कोर्ट का स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट के जज ने, मजिस्ट्रेट ने कहा इस बात को कि ये सिर्फ डिले करने की टेक्टिक्स आपकी है। सूरत की कोर्ट में क्या हुआ? सूरत की कोर्ट में भी वो पिटिशनर हाई कोर्ट जाकर के ट्रायल कोर्ट को स्टे कराता है, उसके बाद न्यायाधीश का तबादला होता है, फिर वो स्टे वेकेट कराता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि जो अदालत राहुल गांधी को सजा दे दे वो न्यायाधीश सही नहीं है, वो न्यायाधीश बेईमान हो गया है आपकी नजर में, ये आप कह रहे हैं? अमीश देवगन जी, ये सारे तथ्य ऊपर की अदालत में रखेंगे, लेकिन एक बात नहीं, ऊपर की अदालत में नहीं, अभी तो जो अदालत ने फैसला करा है, अभी तो उस अदालत की बात कर लेते हैं ना जो फैसला आया है। बड़ा मूल सवाल है ये। राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा हो तो तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको लोअर कोर्ट ने सजा दी, कांग्रेस ताली बजा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कह रही थी बढ़िया हुआ, जिसने गलत करा वो गलत भरेगा। बताइए, जवाब दीजिए जी। संसाधनों की लूट के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखरता से बोलना अपराध है, तो यह अपराध 10 बार पर आपने तो सब मोदियों को गाली दे दी। संसाधनों को बचाने के लिए अगर दिया, बिल्कुल नहीं। पर मामला तो यही है सर। अमीश देवगन जी के गौरव भाटिया न्यायालय में साफ राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी भी जाति समाज सूचक संदर्भित विषय पर बात नहीं की, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने ये कोर्ट भी कहा का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने तमाम मोदियों को गाली दी है। एक नरेंद्र मोदी से परेशानी हो सकती है, तमाम मोदियों को गाली दी, पूरे ओबीसी समाज को क्यों गाली दी? यही बात कह रही है कोर्ट। ओके जी, बिल्कुल गाली नहीं दी। देखिए, आपराधिक मानहानि कानून में के केंद्र में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का अधिकार है जिसका डिफेमेशन हुआ है।
अब जिसने याचिका करता था उसका डिफेमेशन नहीं था, तो यह आपराधिक मानहानि के सबसे प्राथमिक शर्त के दायरे में ही नहीं आता है। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी इस समय। कुछ देर पहले मुलाकात करी है देश के प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात करी है और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है ओम बिरला के कक्ष में जाकर, वह मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला से मिले हैं। ओम बिरला और प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और साथ ही साथ पीयूष गोयल थे। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। बड़ा घटनाक्रम, दिल्ली में बड़ा घटना चक्र हो रहा है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस को आज अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है। वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है। इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप राहुल जी के साथ? अब उनकी सदस्यता भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दीजिए। धन्यवाद अमीश जी। सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग रिमार्क जो है वो देना चाहूंगा, उसके बाद आपने जो कहा उसका उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा। सबसे पहले आज जब ये फैसला आया तो हर नागरिक ने देखा किस तरह से लोकतंत्र मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है और राहुल गांधी कानून के अधीन ही आते हैं। उनको कितना भी लगे कि गांधी उपनाम का मतलब है मैं कानून से ऊपर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो नागरिक के हक है वही उनके हक है और अगर अपराध करेंगे तो न्यायालय सजा देगा। दूसरा, आप भी जानते हैं अमीश जी, राहुल गांधी एक सांसद है। सांसद का काम है कानून बनाना, कानून का रक्षक होना। लेकिन यहां क्या हो गया है, राहुल गांधी रक्षक से भक्षक बन गए हैं। वो स्वयं ही कानून को तोड़ते हैं और पहली बार नहीं तोड़ रहे। मैं आपको गिनवाता हूं, आप याद करिए, आपने भी बताया सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी थी। कंटेम्प्ट का केस चल रहा था क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला, आपत्तिजनक शब्द बोले। वो जजमेंट मेरे पास है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि खड़गे जी ने आज, आप किसी भी फैसले से सहमत ना हो ये आपका अधिकार है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्रमाण बिना तथ्य न्यायपालिका पे आक्षेप लगाएं, आरोप लगाएं और कहे बेईमान है न्यायपालिका, ये गलत है। और ये खड़गे जी ने किससे सीखा है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अभी विदेशी धरती पे कह रहे थे न्यायपालिका खत्म हो गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी देश की न्यायपालिका चलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब पवन खेड़ा की अरेस्ट होती है तो टाइगर जिंदा हो जाता है, आज क्या बोला जाएगा? अब मैं आता हूं राहुल गांधी का सीवी, आप देखिए, ये कितना भी कहे राहुल गांधी सच्चा है, लेकिन आज पता चल गया है कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा गैर जिम्मेदार नेता भारत पे नहीं है। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, अभियुक्त है। आज वो दोषी हो गए इस केस में। तीसरा माफी वीर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। और चौथा, विदेशी धरती पर ट्रायल कोर्ट का जज कराइए। अमीश जी, इनके बीच में क्या हम बोले थे? नहीं प्लीज अमीश जी, देखिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा समय चाहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। प्लीज गलत तथ्य मत रखिए। वो कह रहे हैं गलत फैक्ट्स रख रहे हैं गौरव भाटिया। आप रखेंगे तो हाँ क्या? और कुछ कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट भी करके कहा कि गौरव भाटिया गलत तथ्य रख रहे हैं, गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। कांग्रेस के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और मेरे को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं गौरव भाटिया गलत तथ्य रख रहे हैं, फैक्चुअली गलत है गौरव भाटिया। कौन सा? पूछ लीजिए, फिर समय दे दीजिएगा मुझे। चलिए ओके, अबे दुबे फैक्चुअली कहां गलत है? फैक्चुअली कहां गलत है? कोर्ट का आप उस बात को कोट करिए, आपकी ऑब्जेक्शन टेकन है, कोट करिए कहां गौरव भाटिया गलत है, फैक्चुअली गलत कहां है, प्लीज कोट हिम। देखिए, गौरव भाटिया पहले बार से गलत है। कैसे? इन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत में मोदी जी के लिए माफी मांगी, मोदी जी के लिए नहीं माफी मांगी। सर्वोच्च अदालत को कोर्ट करके राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, उसके लिए राहुल गांधी जी ने सर्वोच्च अदालत में कहा। दूसरी बड़ी बात, उसी मुकदमे में, उसी राफेल के केस में सुनिए,
राफेल के केस में देश अभी को जी, मेरा जानना समय चाहिए। है, बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण अपना तथ्य तथ्य बताता रख दिया, अब मैं हूं। रख दूं, सरकार सर्वोच्च अदालत का फैसला अरे प्लीज, 4 अभी जी, पैराग्राफ इनकी में बात गलत यहाँ था। ये क्योंकि फैक्चुअल मिस्टेक एफिडेविट नहीं है में गौरव भाटिया अपना तथ्य की। इट रखा इज है, नॉट मेरी बारी। फैक्चुअल मिस्टेक। आपने बोला, आपने इतनी दमखम से बोला, आपके नेता बोल रहे थे बिल्कुल, ट्विटर पे झूठ कि है। फैक्चुअली मिस्टेक कर गए हैं झूठ है गौरव भाटिया। आई कहीं थॉट अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो प्लीज कोट हिम, झूठ लेकिन है। आप कह रहे हैं कि झूठ उन्होंने है। उन्होंने उन्होंने उस तरह ये से झूठ है। लेकिन माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माफी मांगी। अभी पवन खेड़ा ने माफी मांगी, ये लीजिए, अनकंडीशनल अब मैं अपॉलॉजी बोलूं। इशू करी अब है। मैं अब ओके, दिखाता हूं राहुल गांधी झूठे, गौरव भाटिया, अब एक झूठे। झूठे। let him सुनिए, अब इनको शांत provide him कराइए courtesy ना। अबे जी, it is a tough day for you. Provide him courtesy ना, एक कठिन दिन है आपके लिए। I understand the point. But provide him a courtesy. अरे यार, इतने में डिबेट नहीं कर पाऊंगा इतना। देखिए अमीर जी, राहुल गांधी झूठा है, पहले मैं ये दिखाऊंगा, और जब मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि राहुल गांधी झूठा है तो उनके प्रवक्ता भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पे आरोप लगा रहे थे। मेरे हाथ में 14 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये रहा, और इसका पैरा 28 है। राहुल गांधी ने कहा एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी वो स्टैंडर्ड बाय हिम है राहुल गांधी। और क्यों मांगी मैं बता दूं। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति कोई भी वक्तव्य दे उससे पहले उसको सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने झूठ बोला है। अब इसमें मैंने क्या गलत तथ्य बोला? झूठा तो राहुल गांधी निकला। एक और दूसरा बड़ी ये खबर आ माफी रही है, है, एक और राहुल बड़ी गांधी खबर आ ने रही है माफी विपक्ष मांगी। के खेमे से। बीजेपी कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहती है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। विपक्ष का एक बड़ा खेमा मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहता है इस सत्र से पहले, इसीलिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुछ बड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, प्लान कुछ बड़ा करना चाहती है, यह मान रही है गौरव भाटिया। विपक्ष कह रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यह सब कुछ उस बड़े प्लान का हिस्सा है। गौरव भाटिया 20 सेकंड्स गौरव भाटिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं, साथ में राजनाथ सिंह है और कई बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें जोश में होश नहीं खोना है। राहुल गांधी भी एक नागरिक की तरह है, उनके अधिकार हैं, उनके कर्तव्य तो खैर वो पालन करते नहीं है। तो विपक्ष क्यों कह रहा है जो कि भी आप कुछ कार्रवाई बड़ा होगी, करना चाहते वो हो? आपने कानून कुछ के बड़ा तहत प्लान होगी। कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बड़ा करती है और देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो हम चर्चा का विषय है उस पे बात कर रहे हैं। जो भी होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा। क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार कानून से ऊपर है अमीर जी? क्या ये सत्य नहीं है जो बात मैंने कही कि आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो दोषी भी हो, अभियुक्त भी हो, माफीवीर भी हो और झूठा भी हो? 4 लक्षण है राहुल गांधी के। वो दोषी भी है, अभियुक्त भी है, माफीवीर भी है और अजय आलोक है मेरे साथ। अजय आलोक विपक्ष के तमाम नेता, एक सेकंड अबे दुबे होल्ड करिए। डॉक्टर अजय आलोक, विपक्ष के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं गलत हो रहा है राहुल के साथ। मुझे ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना लगती है कि आज चुने हुए प्रतिनिधि न्यायपालिका पे सीधा सवाल उठा रहे हैं। जब खड़गे जी ने कहा कि हमें ये पता था कि ये होगा, जज बदले जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस देश की न्यायपालिका पे सवाल वो पार्टी उठा रही है जिसने 65 साल तक इस देश में राज किया, जिसने इमरजेंसी लगा के न्यायपालिका की कमर तोड़ी थी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिवेशन किया गया था। आज उसकी पार्टी के लोग सत्ता न मिलने की बेचैनी के कारण आज न्यायपालिका पे आक्षेप हो रहा है। पर वो कह रहे हैं राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है। अमित जी, गौरव आपको भाटिया की पार्टी बीजेपी राहुल को टारगेट कर रही है। क्यों टारगेट करेंगे? अब न्यायपालिका के थ्रू कोई टारगेट कर सकता है? अगर कल को अमित देवगन को किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या अमित देवगन को टारगेट किया गया? एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपके बीच में डॉक्टर अजय आलोक वो शिष्टाचार से वेट कर रहे थे। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, गिव हिम 40 सेकंड्स कर्टसी, डिमांड्स दैट। मेरा ये कहना है कि राजनीति में आपके विचार आते हैं अपने बातों को कहने के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति। जो विचार आते हैं उनको शब्दों में पिरोकर हम बोलते हैं तो जनता तक हमारी बात जाती है। इसी को हम कहते हैं शब्द, क्योंकि यही शब्द राजनीति डिटरमाइन करता है कि आप किधर जाइएगा।
क्या कारण है कि राहुल गांधी के ये शब्द 2004 से लगातार फिसलते आ रहे हैं, कि उन्हें 2-2 बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, आज ये सजा हो गई। ये शब्द फिसलने के कारण ही है। अभय जी, आपके शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? मेरे शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? नरेंद्र मोदी जी भी अपने विरोधियों पर हमला करते हैं, क्यों नहीं कोई जाके उन पर मानहानि का मुकदमा कर देता है? पर ये क्या अभय दुबे ये राहुल गांधी पे क्यों होता है, अरविंद केजरीवाल पे क्यों होता है? अभय दुबे, अब आपके 40 बोलना सेकंड नहीं आता, वो अपने विचार को संग्रहित कर शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं। अब अभय दुबे, मतलब सारे मोदियों और को इसीलिए चोर ऐसा कहने की करते हैं जिससे आवश्यकता दूसरे क्या का थी? अपमान हो जाए। सारे मोदियों को चोर कहने की आवश्यकता क्या थी? क्यों बोला ये? अमीश देवगन जी, ये शब्द फिसलने का मुद्दा ही नहीं है, ये नियत के फिसल जाने का मुद्दा है। किसकी फिसली ये नियत? राहुल गांधी जी को आप कह रहे थे कि इकट्ठा हो रहे हैं, सत्ता की नियत। मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को सदन से हटा देना चाहते हैं। ये क्यों हटा देना चाहते हैं? क्योंकि मुखरता से सदन में राहुल ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी, जो अडानी जी स्ट्रेटेजिक एरिया में डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको मिसाइल और रेडार अपग्रेडेशन का काम है, वो इलारा की कंपनी के साथ, जो कि स्टॉक मैनिपुलेशन की आरोपी है, उसके साथ साइप्रस आप कह रहे हैं सदस्यता रद्द करना चाहते हैं। कैसे सोचिए, काम कर अगर आज सकती है? ऑर्डिनेंस जो राहुल जी ने फाड़ा था बिल्कुल, वो ये नहीं, मिलकर लेकिन आज षड्यंत्र आपको अफसोस हो रहा है, वो ऑर्डिनेंस अगर नहीं फाड़ा होता तो सदस्यता रद्द नहीं होती, ना होने का कुछ कारण बनता। अभी रद्द नहीं हुई है सदस्यता, राहुल जी अभी सांसद हैं, आपको सदस्यता जाने का डर है? अगर सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह ने एक क्षण के अरे लिए सर, आप भी ये कहां सोच लिया सुखदेव होता राजगुरु कि और भगत सिंह को चले जो गए? अन्याय करने वाली बरतानिया हुकूमत का कानून फाड़ कर उसके खिलाफ बगावत का मुखर स्वर पैदा करना है, तो ये देश आजाद नहीं होता। तो ये आजादी की दूसरी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। अब आजादी की दूसरी लड़ाई हो गई है। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को नेहरू हमेशा दूर रखते थे, इसलिए कर रहे हैं। डॉक्टर अजय लोक भारतीय जनता पार्टी सुखदेव राजगुरु और भरत की अरे कहाँ से आजकल मुझे ये नहीं समझ में आता है, जिसको देखिए वो क्रांतिकारियों की बात कर रहे हैं। एक सेकंड अजय लोक को बोलने दीजिए, अब 10 सेकंड दीजिए ना। अभय दुबे शाद राहुल गांधी की गलती है, उन्हें सजा मिली है, उसमें ये ले आए उठा के सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को। वक्त है इस समय की ब्रेकिंग न्यूज का, ब्रेकिंग स्टोरी का। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के मामले पर कांग्रेस के 2 गुट आपस में बट गए हैं। यानी एक वर्ग कह रहा है, पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद जाए, यानी वो संसद की तरफ जाए, और जो वकील नेता है, जो एडवोकेट्स है कांग्रेस के, जो वकील है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी संसद ना जाए। ये सोर्सेस के हवाले से इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। कांग्रेस में राहुल को लेकर बट गई है कांग्रेस पार्टी, यानी राहुल क्या संसद जाए उस मामले में बटी है। एक बड़ा धड़ा मान रहा है कि जाए राहुल गांधी संसद में, जो नेता है, लेकिन जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील है नेता कांग्रेस पार्टी के, वो कह रहे हैं कि राहुल को संसद अब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। हाथ इस पर मैं सीधा रिएक्शन लेता हूं, क्योंकि मेरे साथ अनुराग भदौरिया, आपकी क्या सलाह है? राहुल जी को संसद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए अमीश जी, बहुत देर बाद आप आए हैं, कम से कम डिबेट में ही लोकतंत्र नहीं दिखाई को पड़ रहा है, मिल रहा है, तो और कहाँ खोजें। देखिए, किसी ने खूब लिखा है, जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो ये सुन लीजिए, जिस तरह का माहौल है इस देश के अंदर में, मैं तो यही कहूंगा कि जो विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, ये लोकतंत्र में नहीं आता है। पर फैसला अदालत ने दिया है। फैसला अदालत ने दिया है, जैसे अब्दुल्ला आजम में दिया था। लेकिन सुन तो लीजिए, फैसला अदालत ने दिया है, अदालत का सम्मान है, लेकिन उसमें अपील किसने की, रिपोर्ट किसने लगाई, व्यवस्थाएं किसने की, ये भी तो सवाल है ना। मैं अदालत ने फैसला दिया है, अदालत का फैसला है, जज का फैसला है। अदालत आपको भी किसी केस में बेल मिली होगी तो फैसला तो अदालत का ही होता है ना।
फैसला तो अदालत का ही होता है ना। अगर मुझे भी किसी केस में अगर बेल मिलेगी तो अदालत तो फैसला अदालत ही फैसला करेगी ना। अगर गौरव भाटिया को बेल मिलेगी किसी केस में तो अदालत ही फैसला करेगी ना। यही दिक्कत है, आप ही को बोलना है। आप बोले, आपने पूरा शेर सुनाया 1.5 मिनट का। क्या बोले भाई, मैं कह रहा हूं, अरे तो सुन तो लीजिए, अदालत का सम्मान है, अदालत में तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं विपक्ष के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है देश के अंदर में, जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं उन पे इंक्वायरी बंद हो जाती है। क्या शुभेंदु अधिकारी पे बंद हुई? क्या आपकी सलाह क्या है? राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? व्हाट इज योर एडवाइस? का हाल क्या है बताइए, आप बताइए। शिवसेना अब आप बोलने नहीं दे तो समस्या तो है अमीर जी, समस्या है कि जब बोलना शुरू करता है विपक्ष तो आप बोलना शुरू कर देते हो, तो हम कहां बोलें? तो हम अजय आलोक को आप इतना मौका दे देते हो, हम सत्ता पार्टी से आते तो भी बोलने में दिक्कत है। सत्ता कहां है आपकी? सत्ता भाई न्याय होना चाहिए ना, मैं तो न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? तो अब मैं न्याय की बात कर रहा हूं। आपकी सत्ता कहां है? अरे मैंने कह रहा हूं हम लोग तो दल सत्ता पार्टी से आते हैं। दल से आप आते हैं। 2017 में चले गए, 2017 में आपकी सरकार चली गई थी। अमित जी आपके साथ डिबेट करना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ वो तो मुश्किल है, आप दिक्कत आप फ्रेंडली मैच नहीं होता ना, मुश्किल तो है ही। मैं मानता हूं मेरे साथ डिबेट करना मुश्किल काम है, कठिनाई है, क्योंकि फ्रेंडली मैच नहीं होता ना। अरे बोले अनुराग जी, तो बोलने तो दो प्रभु, अरे बोलने नहीं दोगे? आप तो अच्छे व्यक्ति हो, मैं आपको इतना सम्मान करता हूँ। देखो आप अच्छे व्यक्ति हो, बोलने दीजिए। मैंने कहा मैं शिवसेना की बात कर रहा था, शिवसेना वहां सत्ता में थी, शिवसेना सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी, तब उन विधायकों को क्या बोलते थे? भ्रष्ट हैं, चोर हैं। उसके बाद वही विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और सिंधे गुट के साथ इन्होंने सरकार बना ली, तो पाक साफ हो गए। क्यों नहीं उनके ऊपर इंक्वायरी होगी? क्यों नहीं उनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए? तो बंद हो गए ना। मतलब इसी तरह से आपने गोवा में बनाया, मध्य प्रदेश में 20 आपने विधायक तोड़ के सांसद सॉरी अपनी सरकार बना ली। तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता चले जाते हैं उन पे इंक्वायरी बंद हो जाती है। तो ये बताइए कहां का न्याय है? सत्ता तो न्याय नहीं कर रही ना विपक्ष के साथ, इसलिए जनता के साथ अन्याय हो रहा है। विपक्ष जनता द्वारा चुनी हुई है, सत्ता पक्ष भी जनता द्वारा चुना हुआ है। सत्ता पक्ष को जितना अधिकार है उतना ही लोकतंत्र में विपक्ष को भी अधिकार है। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ अन्याय करती, यही तो लोकतंत्र है कि अगर बहुमत में है तो जो बहुमत में नहीं है उनका सम्मान करना सीखिए। ये लोकतंत्र का मूल है, मूल सिद्धांत है जिसपे आप नहीं चल रहे हो। अब आप सैटिस्फाइड है? अब मेरे सवाल का भी एक जवाब दे दीजिए। राहुल जी को पार्लियामेंट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अच्छा राहुल जी को आपकी सलाह क्या है, पार्लियामेंट जाए या ना जाए? अब भाई इसमें मैं क्या सलाह दे दूं भैया? राहुल गांधी सांसद हैं, उनकी पार्टी तय करेगी कि वो पार्लियामेंट में जाएंगे कि पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे। हम कैसे बता देंगे राहुल गांधी पार्लियामेंट जाए नहीं जाए? दो गुट बने हुए हैं, बीजेपी आपकी एडवाइस क्या है? पार्लियामेंट जाना है कि नहीं? ओके गौरव भाटिया, इसमें वहां पे 2 गुट बने हुए हैं, जो एक गुट कह रहा है कि पार्लियामेंट जाना चाहिए, एक गुट कह रहा है नहीं जाना चाहिए। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अब जी गौरव भाटिया देखिए, अभी अनुराग भदौरिया ने काफी डिटेल्स में बताई चीजों को। अनुराग भदौरिया क्या बोल गए उनको खुद ही नहीं पता है। वो इतने कंफ्यूज्ड हैं, कभी सत्ता पक्ष में पहुंच जाते हैं, कभी कहते हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। शिवसेना का बोला कंफ्यूज हूं। हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो नहीं समझ में आया होगा क्योंकि समझ के बाहर है। तो दोबारा कहो, सुना दूं अमीश भाई, दोबारा सुना दूं। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है कि कत्ल पे मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। अपनी बात शेर गलत भी हो रहा है, चुप हो, हर किसी और का चल रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो बताओ। अगर ठीक है अनुराग जी, यू गॉट योर टाइम। अब आप 3-4 मिनट बोलिए, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली तो ये समझ में नहीं आया तो बताओ, समझा दें आपको। अनुराग जी बताइए कि वहां ऑडियो डाउन, आई हैव नो ऑप्शन अदर। ये जनरेटर एक बार चलता है फिर रुकता नहीं है। अरे अनुराग भदौरिया जनरेटर थोड़ी है। जी। अच्छा सुनिए, अच्छा नहीं उनको नहीं कह रहा था मैं, अमीश भाई। हाँ अमीश भाई देखिए, सबसे पहले तो इन्हें यही नहीं पता, कह रहे थे अपील जो है वो कौन कर रहा था ये पता चलना चाहिए। अरे अपील तो अभी तक हुई नहीं, अभी तो ट्रायल हुआ है। अपील तो डालेंगे राहुल गांधी भैया, थोड़ा तो पढ़ लिख के आओ, ऐसे थोड़ी ना कुछ भी बोल दिए क्योंकि जो है बबुआ के प्रवक्ता हो तो कुछ भी बोलोगे। दूसरा, इनका शेर बहुत सटीक था, इन्होंने कुछ ऐसा कहा था, अगर मैंने सही सुना, कत्ल हो रहा है, तुम्हारा हुआ मैंने देखा। तो ये तो आजम खां कह रहे हैं, मेरे कत्ल पर तुम चुप थे, तुम्हारे कत्ल को मैं देखूंगा, चुप रहूंगा। अखिलेश यादव से जब आजम खान के खिलाफ कहते हैं ये कार्रवाई गलत हो रही है तो अखिलेश यादव चुप थे। तो जब आजम खान का कत्ल हो रहा था इनके हिसाब से
तो अखिलेश यादव चुप रहे। अब आजम खां कह रहे बबुआ तुम्हारा कत्ल होगा, मैं भी चुप रहूंगा। लेकिन बड़ी बात मैं आपको एक और बता आपने दूं। विपक्ष की बात देखिए हमें ये समझना किसान एक होगा साल कि तक धरने पे अब्दुल्ला बैठा खान रहा, जो न है, जाने कितने किसानों की मौतें हो गई, शांत तो जिम्मेदार कौन हुआ बताइए? किसान विपक्ष की बात आंदोलन मान लेते कहां तो से आ गया किसान बीच धरने में? पे नहीं अरे बैठता, oh my God! किसान बिल पास नहीं करते, बाद में कमाल की आपने बात करें, किसान वही आंदोलन किसान कहां से बिल को आ गया वापस लिया, तो आप अरे विपक्ष कहां की से बात कहां क्यों नहीं जा रहे मानते? हैं आप अनुराग जी? एक अनुराग जी, किसान अरे आंदोलन कहां से आ गया बीच ये में? ऐसे ही ले जाते अबे हैं, दुबे भी कहां से परेशान हो रहे हैं इस कहां? बात को हम तो किसान आज युवाओं राहुल के जी बीच की में बात कर रहते लेते हैं, हैं। किसान आंदोलन कहां से आ गया बीच में? किसान आंदोलन का क्या लेना देना है इससे? ना, ये रट के आया है, पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। एक सेकंड, अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं? जो आप सवाल पूछेंगे गणित का वो बताएंगे। एक सेकंड, डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाहते हैं, फिर अबे दुबे मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी किसका घर जल रहा है, किसका कत्ल हो रहा है, वो कमाल है। डॉक्टर अजय आलोक। अमित जी, कमाल ने मुझे अनुराग जी की बात सुन के अचानक 5 दिन पहले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की बात याद आ गई। वो बोलने लगे कि वाजपेयी सरकार में जब मैं गृह मंत्री था तो खिलाड़ियों का अवार्ड देना मैंने शुरू किया। सारा सदन चकरा गया कि नीतीश कुमार गृह मंत्री कब बने। बीजेपी वालों ने ये भी कहा कि मेंटल हेल्थ का बुलेटिन जारी कीजिए इनका। ये बात भूलने लगे, कंफ्यूज करने लगे। उसी तरह भी अनुराग भदौरिया कहे हम सत्ता पक्ष के हैं। तो ये सत्ता जाने की टीस इतनी भयानक होती है क्या कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है? ये भी सोचने का विषय है। मतलब विपक्ष लगा सो कोर्ट पे आक्षेप करने, खड़गे जी कोर्ट पे आक्षेप करने लगे कि हमें पता था जज बदले जाएंगे तो ये हो जाएगा। सत्ता जाने की टीस और निकट भविष्य में सत्ता नहीं मिलने की टीस। अभी तो मुझे दिख रहे हैं तीतर के 2 आगे तीतर। अभय जी, अगर खुदा ना खास्ता स्पीकर का निर्णय है ये सदस्यता जाने या ना जाने का, स्पीकर ने निर्णय ले लिया कि अगर सदस्यता जाएगी तब तो वायनाड में 2 महीने में चुनाव में जाना पड़ेगा। अब कहीं वायनाड से कम्युनिस्टों ने अड़ंगा लगा दिया, हरा दिया, तो 24 का क्या होगा? बड़ा भविष्य मुझे दिख रहा है चिंतन के लिए, कांग्रेस के लिए। अब अबे दुबे की बारी है। अबे दुबे, क्यों कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि बीजेपी, विपक्ष को लग रहा है बीजेपी कुछ बड़ा गेम प्लान कर रही है? और कांग्रेस में भी 2 गुट है। एक गुट कह रहा है कि संसद जाना चाहिए, वकीलों वाला जो गुट है वो कह रहा है संसद में नहीं जाना चाहिए। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? अब राहुल गांधी जी संसद में हो या सड़क पे हो, मुखरता से इन भ्रष्टाचारी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएंगे। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जो चोरों के खिलाफ कहेगा तो सजा पाएगा, चोरों के साथ रहेगा तो सत्ता में नवाजा जाएगा। यही सत्ता का आचरण है। क्या तकलीफ है भारतीय जनता पार्टी को? यह तकलीफ है कि उन्होंने क्यों सदन में नहीं जाने देना चाहते हैं ये राहुल गांधी जी को, क्योंकि इन्हें पता है कि राहुल गांधी अगर सदन में आया तो वो सवाल खड़ा करेगा कि एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी 2008 का एक्ट को, 2008 के कानून का उल्लंघन करके अडानी को 6 एयरपोर्ट दे दिए। राहुल गांधी मुखरता से ये बात करेगा कि 48 शेल कंपनियों के माध्यम से हिंदुस्तान पर 11 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। इन्हें पता है कि राहुल गांधी जी मुखरता से बात करेंगे कि कैसे विजय माल्या का सीबीआई का नोटिस रिवोक करके उसको 36 सूटकेस अबे जी आज न्यायालय का राहुल गांधी जी पता है कि ये बात करेंगे कि कैसे 5,35,000 करोड़ रुपए का न्यायालय पे आप आक्षेप लगाते हैं। पैसे लेकर ये सवाल है, भाग गए। यही सवाल है केवल एक, कि कैसे अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है और अगर देखे कंपनियां जवाब दे सकते हो तो जवाब दो। उनके माध्यम से देश के 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया आप अपना चाय गया। अडानी जी को कैसे 90%? एक सेकंड, देखिए ये चर्चा समझ में नहीं आ रही किसी के। गौरव, अब अभय दुबे को आराम से सुन लीजिए, वो आपको आराम से सुनेंगे। मैं फिर मौका दूंगा आपको। ओके, गौरव भाटिया, अब आप क्या कह रहे हैं? 30-40 सेकंड आप बोलिए, फिर अभय दुबे आप बोलिए, एक करके। अभय दुबे आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले थे, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राहुल से डरती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आज सवाल क्या है, आज ये सवाल है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, न्यायपालिका और मीडिया खत्म हो गई है। तो क्या न्यायपालिका में कांग्रेस की आस्था है या नहीं है? दूसरी बात, खड़गे जी की हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि जो जज है वो बदलते रहे? इसका मतलब आप आज जो जज ने फैसला दिया है उस पर आक्षेप लगा रहे हैं बिना प्रमाण और तथ्य के। तीसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी को कोई क्या टारगेट करेगा? राहुल गांधी तो खुद वो डार्ट है जो कभी टारगेट पे लगा ही नहीं, और राहुल गांधी ही राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन है।
अभी उनकी तुलना बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक है और राहुल गांधी से सोनिया गांधी मिली है और दोनों एक ही गाड़ी में राहुल के साथ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक ही गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे हैं। घर से एक साथ निकले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा था, लगातार खबरों का फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का बड़ा गुट चाहता है कि राहुल गांधी संसद में जाए, लेकिन वकील कह रहे हैं कि इट इज नॉट एडवाइजेबल, अभी संसद नहीं जाना चाहिए राहुल जी को। इसके क्या मायने? गौरव भाटिया पेशे से वकील भी हैं, राहुल जी को संसद नहीं जाना चाहिए, ये जो वकील कांग्रेस के हैं वो ये सलाह दे रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? थोड़ी देर के लिए आप एडवोकेट वाली अपनी हैट लगाइए थोड़ी देर के लिए। अमीर जी, मैं कोई हैट नहीं लगाऊंगा आपके कहने से, क्योंकि मेरी जो सलाह होती है बहुमूल्य है और मैं कोई ऐसी बात यहां नहीं करूंगा जिससे कि जो भारत का लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति बच पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर गांधी परिवार और राहुल गांधी है नहीं। संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो ये राहुल गांधी का अपना कृत्य है, अपना चरित्र है और सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ना केवल राहुल गांधी को, एक मूल सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल जी जरूरी है या ओबीसी जरूरी है? क्योंकि ओबीसी को मोदी जो है वो ओबीसी में आते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए एक टर्मोइल जैसी बात है, इसका एक नुकसान होगा? और शायद आप जो मोदियों के बारे में बोला क्योंकि वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, उसका एक नुकसान भी गुजरात के चुनाव में हुआ। आपकी बहुत खराब हार हुई अब तक की, 27 सालों में बहुत खराब हार हुई अभय दुबे। क्या आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे? व्हाई दिस हैपेंड? हो सकता है राहुल जी की वजह से हुआ हो ये। देख, आप इनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए गौरव भाटिया जी। ना तो अच्छे वकील है सर्वोच्च अदालत के, ना अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि एकमात्र आदमी जिसने पहले दिन से कहा, पट्टा लगाया, पहले दिन से उन्होंने कहा कि नोट डॉगी के माध्यम से ये लो बिस्किट ये नहीं बोलना चाहिए। कूदो चलो, भाव करो, चलो ये लीजिए गौरव उछाला पिद्दी, चलो अरे पट्टा पिद्दी, देखिए पट्टा गौरव भाटिया, पट्टा तुम्हारे गले में बंधा होगा, भोंकने की आदत तुम्हें होगी। सॉरी बोले, चल पट्टा बांध के आया है तू, पहले सुन अपना पट्टा उतार। बस यही सीखा है, उछाल उछाल के बिस्किट खाना तुमने जीवन भर। यही करोगे तुम, यही परिवार के संस्कार मिलेंगे। आपने मुझे मौका, कितने में बिकते हो तुम? कितने में बिकते हो बताओ मुझे? पिद्दी कहीं के अरे बिके हुए आप लोग हो, पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाहते हो। रेल, सेल, भेल, तेल सब सेल पर लगा दिया, मुट्ठी भर धन्ना सेठों के लिए। अभी मैं इनको बताऊं इनकी हैसियत क्या है। चपरासी से बदतर राहुल गांधी की हैसियत से मैं बोलूं, ठीक लगेगा? अरे क्या इनको बाहर उन्होंने भी गलत बोला, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। एक सेकंड गौरव और अभय दुबे, सीज फायर करिए। देखिए, अभय दुबे को भी नहीं बोलना चाहिए था, पर्सनल टिप्पणी। ना ही अच्छे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हो गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के, ना ही अच्छे वकील हैं, ना अच्छे प्रवक्ता है वो। आप पॉलिटिकल टिप्पणी करिए, निजी टिप्पणी ना करिए। ना आपको पिद्दी वाली बात बोलनी चाहिए थी। मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, आप दोनों सम्मानित लोग हैं मेरे लिए खास तौर पर। जिनको इनकी हैसियत दिखाऊंगा, इनका डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है गौरव शाह, गोल फट जाएगा फिर अभी जब मैं आऊंगा इनको सिखाने में। जी अबे दुबे क्या सिखाएंगे? मर्यादा में रह के बहस करेंगे, इनकी बात सुनूंगा, निजी टिप्पणी करेंगे। अरे हम मर्यादित बात तुम करते हो, हमने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। हमारे देश का नेता है राहुल गांधी, सच्चा नेता है, जिसको बच्चे हंसते हैं, कहते हैं कैसा घटिया इंसान है, देश के खिलाफ बोलता है, गद्दार है राहुल गांधी, धन्ना सेठों की सत्ता से लड़ रहा है, याद रखना। ओके अनुराग भदौरिया, कोटरोची मामा भूल गए जिनकी गोद में बैठ के राहुल गांधी बड़ा हुआ। वॉरेन एंडरसन चाचा को याद दिलाऊं, वॉरेन एंडरसन चाचा याद दिलाऊं, जिनकी नाक पोंछता था राहुल गांधी, याद दिलाओगे? क्या बताऊं मैं अभी? याद दिलाया था, कोटरोची मामा की गोदी में जो बच्चा बड़ा हुआ है वो देशभक्त कैसे बनेगा बताओ? का जो लुकआउट नोटिस वॉरेन एंडरसन को भगवाया तुमने, बातें करोगे यहाँ पे? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर। मैं अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं, आप दोनों सीज फायर करिए। ओके, गौरव शांत, अभय जी शांत। अब अनुराग भदौरिया,
आप बार बार एक ही दुहाई देते हैं, विपक्ष का पास एक ही लॉजिक है, देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अभी चुनाव हुए 10-11 महीने पहले यूपी के, क्या आपको लोकतंत्र में भरपूर मौका मिला, आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन चुनाव आप हार गए, क्या करिएगा? अभी उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हश्र हुआ, हमने देखा। अभी 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, क्या हश्र हुआ? तो लोकतंत्र तब खतरे। हिमाचल में कोई पार्टी जीते, कांग्रेस जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, लेकिन बीजेपी जीत जाए तो लोकतंत्र खराब हो गया। ये कैसा लोकतंत्र है जी? देखिए, इस जो सिर्फ जो विपक्ष जीते तो सही है, अगर बीजेपी जीते तो गलत है। सुन तो लीजिए, इसी देश के अंदर में लगातार एक दल को इस देश की जनता जिताती रही, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह का आंदोलन 1977 में हुआ। जब सरकार, इसके मतलब ये नहीं होता है फिर उसे सत्ता से जाना पड़ा, तो जब सत्ता अपने अहम में आ जाती है, सत्ता जब विपक्ष को तो चुनाव हुए ना, छोटा दिखाने की कोशिश करने लगती है, चुनाव हुए, यूपी में चुनाव, उत्तराखंड में चुनाव हुए, बोलने तो गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में चुनाव हुए, चुनाव आने वाले, चिंता, अरे सुन तो लीजिए, चुनाव आने वाले हैं, अभी 2024 का आने वाला है, परेशान मत होइए। तो ये जो जनता है ना, 1 साल है उसमें भी, और समझती है कि जब आपको जनता विश्वास से आपको चुनती है, और जनता ये सोचती है कि हमने आपको विश्वास से चुना है, आप जनता की बात करेंगे, जनता के भले के लिए करेंगे, जनता की सुविधाएं देंगे, तो आप जनता की ना बात करके आप विपक्ष को टारगेट करने लगेंगे, तो जनता समझ जाती है कि इनको हमारी चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार कराया, अब आजम खान और उसके सपुत्र ने भ्रष्टाचार कराया, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी टक्कर का गुरुवार एडिशन जारी है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। डॉक्टर अजय आलोक, ये कैसा लोकतंत्र है जो खतरे में बार बार आ जाता है, सुबह खतरे में आता है, शाम को ठीक हो जाता है? हिमाचल में ठीक है लेकिन यूपी में खराब है, उत्तराखंड में खराब है लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ठीक हो जाता है आकर, बंगाल में ठीक है, महाराष्ट्र में गलत हो गया, बिहार में बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में खराब हो जाता है। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स पे खड़े हैं। ये उस भूकंप की आहट महसूस कर रहे हैं जो 2024 में आने वाली है, और उस भूकंप से इतने डरे हुए हैं कि 10 साल तो हो गया, अगर 15 साल रह गया तो क्या होगा। गोवा मणिपुर में नहीं बहुमत था, ये उसी भूकंप की आहट से डरे हुए हैं, इसीलिए इनको सबको एकजुट होना पड़ रहा है, तभी एकजुट हो नहीं पा रहे। अबे दुबे, कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है। आज एक न्यायालय से सजा मिली है, कल को अगर नेशनल हेराल्ड केस में सजा हो जाएगी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, तब भी क्या कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि न्यायालय ने गलत किया है? हाँ या ना बता दें जरा अभय दुबे, अगर न्यायालय का बहुत सम्मान है तो। पहले भी हम भारत की आपका काम है अभी जाके सेशन कोर्ट में अप्लाई करना, सेशन कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देगा तो हाई कोर्ट में जाकर अप्लाई कीजिए, सदस्यता बचाइए। अभी सत्ता से लड़ रहे हैं, इस संविधान के तहत ही चलते हैं, चलने दीजिए देश को। हमें कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी तभी संविधान के हिसाब से चलिए ना, फिर संविधान पे संसद में रहे। मुझे तो लगता है खड़गे जी पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए हाई कोर्ट को। बेचैनी इसलिए है कि आप हाई कोर्ट के नीचे आते हैं, सेशन कोर्ट वगैरह, अगर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश पे इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये क्या है? ओके, गौरव भाटिया, बड़ी खबर, वकील के तौर पर सलमान खुर्शीद इस समय पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, और अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, केसी वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं, कांग्रेस में बड़ा मंथन जारी है, इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन बार बार सोर्सेस कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ बड़ा करना चाहती है, वो बड़ा क्या है वो देखने को मिलेगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड, गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड। क्यों कांग्रेस को लग रहा है आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए अमित जी, आपके मन में कुछ गड़बड़ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो करेगी वो देश हित में और बड़ा ही करेगी, कानून संगत होगा। लेकिन राहुल गांधी जो करते हैं वो निराश करता है हर व्यक्ति को, और छोटी हरकत करते हैं, और कोई उन्हें उनके कुकृत्यों की वजह से बचा नहीं सकता है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लेकिन आज का कंक्लूजन यही है कि राहुल गांधी ने वो ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था, किसने फाड़ा था? आज क्या फ्लैशबैक में गए होंगे राहुल गांधी? कई बार आपके पूर्व में किए गए काम आपके भविष्य में आपके सामने आते हैं।
शायद ये वही है। लेकिन इससे एक चीज तो हम सबको सीखनी चाहिए, आपको, मुझको, हम सबको, तोल मोल के बोलना। कई बार शब्द के जो बाण हैं वो अस्त्रों से ज्यादा घातक होते हैं, और शायद राहुल जी के साथ ऐसा ही हो चला है। फिलहाल इतना ही CNBC आवाज के टक्कर में। नमस्कार, गुड नाइट। Powered by Federal Bank.